जो लोग माइनॉरिटी वोट को अपनी जागीर समझते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि काम करोगे तभी वोट मिलता है। A to Z की बात तो करते हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन उसमें से M साइलेंट कर दिया है। वो माइनॉरिटी के वोटर को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। जो लोग आपको बीजेपी को सांप्रदायिक कह के वोट मांग रहे हैं, क्या वो हमारे साथ नहीं थे क्या? मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। कुंडली उपचुनाव को लेकर अब भाजपा के नेता भी लगातार उतरते हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, सैयद शहनवाज हुसैन, वो अब प्रचार करने उतर चुके हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुसलमानों को समझा रहे हैं कि हम किसी की जागीर नहीं हैं। जो विकास करेगा उसके साथ हम लोग हैं और विकास के आधार पर वोट दीजिए और हिसाब मांगिए कि और MY समीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे भी बातचीत की और क्या कुछ कह रहे हैं, संबोधन भी कर रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप वो सुनिए। कि जो लोग माइनॉरिटी वोट को अपनी जागीर समझते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि काम करोगे तभी वोट मिलता है। आयुष्मान भारत का कार्ड दें मोदी जी, कोरोना का टीका दें मोदी जी, कोरोना दौर में सबको 5 किलो अनाज दें मोदी जी, और वोट मांगने कोई और आ जाता है। यहाँ सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। ये जो YM समीकरण है, जिसको पहले आप लोग MY समीकरण कहते थे, वो पलट गया है। लेकिन A to Z की बात तो करते हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन उसमें से M साइलेंट कर दिया है। वो माइनॉरिटी के वोटर को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। और जो खुदा से डरने वाली कौम है वो किसी से डरेगी नहीं। जो लोग काम करेंगे उसी पे वोट मिलेगा। कुरहनी में निश्चित हम लोग चुनाव जीतेंगे। सिर्फ राजा जी नहीं, ओवैसी की पार्टी भी डर दिखा रही है। उन्होंने कहा है 6 दिसंबर को याद कर, 5 दिसंबर को मतदान करो। अख्तरुल इमाम कल आए हुए थे। देखिए, जो लोग भी डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं उनको वोट नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ऐसी अपील है कुरहनी की जनता से। तो बहाना मिले तो हम तो इधर से गुजरते रहते हैं और यहाँ पे आए हैं और वोट मांगने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुस्लिम मोहल्ले में वोट मांगने जाते हैं और उसी पड़ोसी भी ध्यान से देखता है कि भाई बीजेपी वाले वोट मांगने आए हैं, क्या बात है। तो हम लोग जज्बाती तकरीर दे के वोट मांगने नहीं आए। जज्बाती तकरीर दे के खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डरा के वोट मांगने वाले बहुत लोग है ना। आजकल जो हम लोगों के खिलाफ लोग हैं वो यही कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, इसलिए मुसलमानों हमें वोट दे दो, और कोई एजेंडा नहीं। कोई आके नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चों को गांव में 25 लोगों को रोजगार दिया। कोई कहता है? ये नहीं कहता। जो लोग बीजेपी से डराते हैं 90 से डरा रहे हैं। यानी लालू जी, नीतीश जी तो एक ही पार्टी में थे, बाद में अलग अलग हो गए। तो अलग हुए थे तो गलत थे और साथ आए तो गलत है। कोई एक बात तो गलत होगी। अगर इतने अच्छे थे तो अलग क्यों हुए थे? और अगर इतने वो बुरे थे तब अलग हुए तो अभी क्यों साथ है? कोई जवाब होगा ना। ये तो नहीं है। जो लोग आपको बीजेपी को सांप्रदायिक कह के वोट मांग रहे हैं, क्या वो हमारे साथ नहीं थे क्या? मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। तब तो हम बड़े प्यारे लगते थे। अटल जी, अडवाणी जी, अयोध्या का जो आंदोलन हुआ, अयोध्या का, तो उसके बाद सबसे पहले बीजेपी से कौन मिला? समता पार्टी नीतीश कुमार जी मिले।
लग रहा है क्या आज हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं? अरे विकास के डेवलपमेंट के लिए जीत रहे हैं। महागठबंधन कह रही है कि भाजपा मुक्त भारत बनेगा, जेडीयू ललन सिंह कह रहे हैं। राष्ट्रीय कौन ये मजाक कर रहा है? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कह रहे हैं? कि भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। अच्छा, उनके कहने से बनेगा? अच्छा, ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, महागठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं, क्या लग रहा है? कौन कह रहा है? बीजेपी, जेडीयू के और आरजेडी दोनों के नेता कह रहे हैं। वो तो हम, जेडीयू हमारे साथ रही है तो कम संख्या थी, तब भी हमने बी टीम कहाँ कहा था उनको। गठबंधन उनका आरजेडी से, और वो लोग एक गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी साथ में रहे हैं पहले भी यूपीए में। एमवाई समीकरण पर क्या कहेंगे? एमवाई समीकरण, वो समीकरण तो गोपालगंज में ही टूट गया। तो आपने सुना कि सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जीत का दावा किया है कुर्नी उपचुनाव में,